कक्षा में, हिंदी की कक्षा में, खुशियों की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, ये हमारी हिंदी की कक्षा तो है ही, लेकिन साथ ही आज ये बनेगी हमारी खुशियों की पाठशाला। पता है क्यों? क्योंकि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए किसी किताब, कॉपी या फिर पेंसिल की जरूरत नहीं है। आज जो हम जानकारी हासिल करेंगे वो हम मात्र खेल खेल में हासिल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं खुशियों की पाठशाला में क्या क्या है आपके लिए। तो ये है आपकी खुशियों की पाठशाला। खुशियों की पाठशाला में आपके लिए कुछ टॉपिक छिपे हैं, लेकिन यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहे कोई टॉपिक। कहाँ है वो टॉपिक खुशियों की पाठशाला में? उसको पाने के लिए, उन टॉपिक्स को देखने के लिए आपको कुछ बोलना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा आबरा कडाबरा, गिली गिली छू। मनीषा मैम की खुशियों की पाठशाला हो जाए शुरू। तो अब ये जो हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं, इन्हीं के पीछे आपका टॉपिक छिपा है। देखते हैं कौन सा टॉपिक आता है। अरे वाह, पहला टॉपिक आ चुका है विलोम का। विलोम पे क्लिक करते हैं और देखते हैं विलोम हमें कहाँ ले जाता है और किस प्रकार से विलोम हमें खेल खेल में हमारी जानकारी बढ़ाता है। तो बच्चों, इस तरीके से ये पेज मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी और आप जैसे मैं आपको खिला रही हूँ, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे आप भी करेंगे और देखिए किस तरीके से आप विलोम हंसी हंसी में, खेल खेल में सीख जाएंगे। बच्चों, आज से पहले भी हमने विलोम पढ़े हैं, लेकिन वो जो आपने पढ़े थे वो आपने अपनी रिसोर्स बुक से पढ़े, ग्रामर की पुस्तक से पढ़े और कॉपी पर लिखे। लेकिन आज हम खेल खेल में सीखने वाले हैं विलोम शब्द। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आएगा विलोम शब्द। और विलोम शब्द कैसे आएगा? एक ट्रेन में आएगा, ट्रेन के डब्बे में आएगा एक विलोम शब्द। देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर विलोम शब्द दिखेगा। आपको इस पर क्लिक करना है और आपके लिए आ जाएगी ट्रेन। और ट्रेन का जो डब्बा होगा उस पर लिखा होगा एक शब्द। उस शब्द का विलोम मतलब कि उल्टा शब्द, जिसको आप इंग्लिश में अपोजिट कहते हैं, वो जो आसमान में ऊपर उड़ता जा रहा होगा उसे पकड़कर ट्रेन के डब्बे में डालना है। देखिए पहला शब्द आ गया है कच्चा। कच्चा का विलोम क्या होता है? पक्का। तो देखते हैं कहीं पक्का आता है क्या? ये है बलून पॉप, इसको नहीं पॉप करना है। अरे पक्का मिल गया, पक्का पक्का। ये पक्का को हमने डाल दिया है अपने ट्रेन के डिब्बे में। बच्चों, ये है बलून पॉप गेम। इसमें बलून पॉप को फोड़ना है और फिर वो जो शब्द होगा विलोम शब्द, वो आपको ट्रेन के डब्बे में डाल देना है। इसी तरीके से आप बहुत सारे विलोम शब्द खेलते जाएंगे और खेल खेल में जानकारी बढ़ाते जाएंगे। अब देखते हैं हमारे लिए दूसरा शब्द कौन सा आने वाला है। अरे वाह, आ गई हमारी ट्रेन। ट्रेन लेके आ रही है एक नया विलोम शब्द। कौन सा विलोम शब्द आने वाला है? ओहो, ये तो आ गया है आसान। तो आसान का विलोम शब्द क्या होगा? मुश्किल या फिर कठिन। तो देखते हैं क्या हमें मिलता है। और एक और शब्द आ रहा है दौड़ना। ये मुश्किल, ये मुश्किल, इस पे क्लिक करना है। अरे वाह, हमने क्लिक कर दिया। और दौड़ना का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? चलना। तो चलना पे हमें क्लिक करना है। ओहो, अरे वाह, आ गया आ गया, ट्रेन के डब्बे के अंदर आ गया। बहुत अच्छा। तो बच्चों देखो, इसी तरीके से आपके स्कोर भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही हमें खेलना है। अब मैं इसे बंद कर रही हूँ। मैंने आपको खेलने का तरीका दिखा दिया है। ये यहाँ पर और टेम्पलेट्स हैं, स्विच टेम्पलेट्स। आप इसमें दूसरे तरीके से भी इस खेल को खेल के अपने विलोम शब्द की जानकारी और बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं हमारी खुशियों की पाठशाला में दूसरा टॉपिक क्या है। दूसरे टॉपिक के लिए हम क्लिक करते हैं किसी और हंसते मुस्कुराते चेहरे पर। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अरे वाह, यहाँ मिल गया हमें अनुस्वार और अनुनासिक। चलो हम इस पर क्लिक करते हैं। मैंने अनुस्वार और अनुनासिक पर क्लिक किया है। तो देखते हैं ये हमें कहाँ ले जाता है और क्या दिखाता है। कुछ ओपन हो रहा है। तो बच्चों, ये भी उसी तरीके से वर्ड वॉल गेम है। इसमें हम सीखेंगे अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार होती है एक बिंदु और अनुनासिक होती है चंद्र बिंदु। अब हम प्ले करते हैं अनुस्वार और अनुनासिक को। बहुत ध्यान से आपको वर्तनी का ध्यान रखते हुए इसको खेलना है।
देखो जंगल, जंगल शब्द होंगे तो इस पर टिक करेंगे हम, और जो शब्द सही नहीं होगा उसको हम क्लिक नहीं करेंगे, उस पर हम टिक नहीं करेंगे। आने वाले हैं कोई शब्द, जो शब्द सही होंगे अनुस्वार अनुनासिक देखते जाना है। अगर सही है, आंख सही है, नवंबर सही है, हम उन्हीं शब्दों को टिक करेंगे। यहाँ भी ये दिसंबर गलत है, इस पर क्लिक नहीं करना बच्चों, ये नवंबर सही है। तो जिन शब्दों में अनुस्वार चाहिए हम उसी पर क्लिक करेंगे, जिस पर अनुनासिक मतलब कि चंद्र बिंदु चाहिए हम उन्हीं पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखना है कि कहीं हम गलती से किसी गलत अशुद्ध शब्द पर क्लिक ना कर दें, नहीं तो आपके पॉइंट्स कटेंगे। हमारे पास शब्द आने वाले हैं तो सही होंगे वर्तनी के अनुसार, वहां ये सही पर हम क्लिक कर रहे हैं। अगला देखते हैं चंदा, ये गलत है, चंदा गलत है, नवंबर भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आना चाहिए था, बिंदु आना, चंदा और नवंबर पर, यहाँ पर चंद्र बिंदु, इसलिए गलत है, इस पर हम क्लिक नहीं करेंगे। ध्यान रखना है बच्चों। दिसंबर बिल्कुल सही है, दिसंबर में ऊपर बिंदु ही आती है। पंछी भी सही, हंसना में चंद्र बिंदु आती है, ध्यान रखना। ये गलत है, भिंडी भी गलत है, नवंबर भी गलत है, इस पर हम क्लिक नहीं करेंगे। आंख सही, आंख में चंद्र बिंदु आती है। पतंग सही है, हंस सही है, जो सही है उसी पर करेंगे बच्चों, ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके से हंसी हंसी में, खेल खेल में आप अनुस्वार अनुनासिक वाले शब्दों का ज्ञान बढ़ाते जाएंगे। तो बच्चों मैंने खेल के आपको दिखा दिया है, अब मैं इसे बंद कर रही हूँ। अब देखते हैं अगली चीज, अगला टॉपिक क्या आने वाला है हमारी खुशियों की पाठशाला में। तो देखते हैं, दो टॉपिक तो हमने देख लिए हैं, विलोम अनुस्वार अनुनासिक। अगला ये हंसता मुस्कुराता चेहरा जो है उस पर क्लिक करेंगे और देखते हैं, अरे वाह ये तो कुछ अलग आ गया, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश को हंस खेल के कैसे सीखा जा सकता है, आइए देखते हैं। इसमें क्या मजेदार चीज है। अपठित गद्यांश आपने हमेशा कॉपी पर किया है, बुक में किया है। अब बच्चों देखिए, आपके लिए यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया है, शीर्षक है आनंद का गांव। तो इस गद्यांश को पढ़ना है अपठित, जो पहले से ना पढ़ा गया हो उसे कहते हैं अपठित गद्यांश। इस गद्यांश को पढ़कर यहाँ पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, गद्यांश के अनुसार क्रम बताएं और रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहले हम अपना गद्यांश पढ़ते हैं जो कि बहुत ही छोटा सा है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको हल करेंगे, फिर देखते हैं मजेदार चीज क्या मिलने वाली है इसमें। रविवार को आनंद अपने गांव गया। आनंद अपनी मां के साथ तांगे पर बैठकर गया। तभी आंधी आ गई, बूंदें भी गिरने लगीं। आनंद ने पहली बार आंवले के पेड़ और गेहूं के खेत देखे। उसने 5 ऊंट भी देखे। वहां एक कुआं भी था। तभी कुएं के पास की झाड़ियों में से एक सांप निकला। सांप को देखकर आनंद ने डर कर आंखें मूंद ली। बच्चों आंखें मूंद ली मतलब आंखें बंद कर ली। सांझ होने से पहले, सांझ मतलब बच्चों शाम का समय, इवनिंग जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, संध्या भी हम कहते हैं। तो सांझ होने से पहले आनंद अपने गांव पहुंच जाना चाहता था। अब हमारा ये अपठित गद्यांश पूरा हो चुका है। अब हम आते हैं इनके प्रश्नों पर। बच्चों ये जो हम गद्यांश देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं लाइव वर्कशीट्स पर। लाइव वर्कशीट, लाइव मतलब कि सामने सामने, तुरंत का तुरंत आप इसके प्रश्नों को हल कीजिए और आपको चेकिंग होकर मिल जाएगा, पता चल जाएगा आपके कितने अंक आने वाले हैं। तो बच्चों गद्यांश के अनुसार क्रम बताएं। कौन सा वाक्य पहले आया था? रास्ते में आंधी आ गई, वहां एक कुआं भी था, रविवार को आनंद अपने गांव गया। तो ये वाला हमें लग रहा है ये पहला है। हम यहाँ ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें 1 से लेकर 5 तक की गिनती मिल रही है। हम पहले नंबर पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे हिसाब से ये पहला वाक्य होगा। फिर दूसरा है, दूसरा क्या हो सकता है? बूंदे भी गिरने लगी, आनंद ने डरकर आंखें मूंद ली, ये तो बाद की बात है। वहां एक कुआं भी था, रास्ते में आंधी आ गई। तो मुझे लगता है कि रास्ते में आंधी आ गई, यही वाली बात पहले होनी चाहिए। देखो सही है, आंधी आ गई फिर बूंदे गिरने लगी, बिल्कुल सही है। तो अब हम रास्ते में आंधी आ गई, इसको हम कर देंगे दूसरा, और बूंदे भी गिरने लग गई, इसको हम कर देंगे तीसरा,
फिर अगला क्या है, वहां एक कुआं भी था, कुआं भी था, इसको हम कर देंगे चौथा। और आनंद ने डरकर आंखें मूंद ली, इसको हम कर देंगे पांचवा। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान भरकर वाक्य पूरे कीजिए। आनंद अपनी डैश के साथ, माँ के साथ, इसको हमको उठाकर यहाँ लगाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। माँ के साथ तांगे पर बैठकर गया, गांव गया। ठीक है, वहां एक डैश भी था, वहां एक कुआं भी था। कुआं हम ऊपर से जो सहायता कोश में दिया गया शब्द है उसको उठाकर अपने वाक्य में रख लेंगे। कुएं के पास की डैश में से एक डैश निकला, कुएं के पास की झाड़ियों, कुएं के पास की झाड़ियों में से एक क्या निकला, सांप निकला। सांप को हम यहाँ सेट करेंगे, सेट हो गया है। अगला देखते हैं। डैश होने से पहले आनंद अपने गांव पहुंच जाना चाहता था, तो सांझ होने से पहले, मैंने बताया था सांझ का अर्थ होता है संध्या या फिर शाम कहते हैं, अंग्रेजी में आप इसी को इवनिंग कहते हैं। तो इस तरीके से हमने सेट कर दिया है। लाइव वर्कशीट है ये। अब लाइव वर्कशीट में क्या होता है, इसमें मैंने बताया कि आपको चेकिंग होके तुरंत ही पता चल जाएगा कि आपका काम जो है वो कितना सही है और कितना सही नहीं है। क्लिक करेंगे हम, वहां दो ऑप्शन दिखाई जाएंगे, हम इसमें पहले वाले पर क्लिक कर देंगे। अब हम देखते हैं जहां पर हमारी वर्कशीट का आरंभ था वहीं पर हमें चेकिंग होकर मिल जाएगी। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, 10 में से 10 आ गए। तो इसी तरीके से बच्चों आपको भी वर्कशीट सॉल्व करनी है, लाइव वर्कशीट जो मैं दूंगी वो सॉल्व करनी है, और उसके बाद आपको अपने अंक पता चल जाएंगे। ये मैं बंद कर रही हूँ, ये मैंने आपको खेलने का तरीका सिखा दिया है। अब हम वापस आ चुके हैं अपनी खुशियों की पाठशाला में। खुशियों की पाठशाला में हंसते हंसते खेलते खेलते हम कौन सा टॉपिक सीखने वाले हैं। दोनों टॉपिक ओपन हो गए। एक है क्रिया, चलो हम क्रिया पे क्लिक करते हैं। क्रिया पे क्लिक कर लिया हमने, क्रिया पे क्लिक किया है। अब हम देखते हैं कि क्रिया में हमें क्या सीखने को मिलता है। क्रिया बच्चों, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पता चले उन्हें हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो क्रिया का टॉपिक लिखा है, उसमें एक वीडियो है, वीडियो पर हमने क्लिक कर दिया। तो देखते हैं क्या ये वीडियो हमें कोई जानकारी देती है क्रिया के बारे में। क्रिया। आइए बच्चों, चित्रों के नीचे दिए वाक्य हम मिलकर पढ़ें। बिल्ली दूध पीती है, सरिता सो रही है, बारिश हो रही है। इन वाक्यों में पीती है, सो रही है क्रमशः बिल्ली, सरिता और बारिश के द्वारा किसी कार्य करने या होने के बारे में बता रहे हैं। ये क्रियाएं हैं, यानी कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। वाक्य। तो बच्चों देखो, ये जो वीडियो है इसमें क्रिया से संबंधित पूरी जानकारी आपको मिलेगी। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्रिया है और ये वीडियो है उसकी। मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको सहायता मिलेगी इन लिंक्स के माध्यम से। आप इस पर क्लिक करेंगे, मैं आपको ये पेज शेयर कर दूंगी और आप आसानी से क्रिया के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो अभी मैंने थोड़ा सा आपको दिखा दिया है। आगे हम देखते हैं। क्रिया, ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे कि खेलना, सोना, पढ़ना। फिर आगे देखते हैं क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण, जैसे कि ये जो लड़का है बाजार जा रहा है, लड़की नाच रही है, बच्चा गिर गया। अगला देखते हैं। छात्रा लिख रही है, लड़का पढ़ रहा है, दादी जी रेडियो सुन रही हैं। तो इसमें बच्चों बाजार जा रहा है क्रिया हो जाएगी, नाच रही है क्रिया हो जाएगी, गिर पड़ा क्रिया हो जाएगी, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये किसी काम के करने या होने के बारे में बता रहे हैं। छात्रा लिख रही है तो लिख रही है, लड़का पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, रेडियो सुन रही हैं तो सुन रही हैं। ये जो है ये क्रिया के अंश हो जाएंगे, क्रिया के भाग हो जाएंगे। अगला देखिए बच्चों, यहाँ पर चित्र है एक, बंदर केला खा रहा है, डाकिया पत्र बांट रहा है, तोता मिर्ची खा रहा है और तितलियां उड़ रही हैं।
सूरज चमक रहा है। गृह कार्य है आपके लिए यहाँ पर बंदर, केला, डैश। क्या करना है गृह कार्य में? क्रिया शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। आगे आपको क्रिया शब्द लिखने हैं। तो क्या हो सकता है? बंदर केला खा रहा है, डाकिया पत्र बांट रहा है, तोता मिर्ची खा रहा है, तितलियां बाग में उड़ रही हैं। आप कर सकते हैं सूरज आसमान में चमक रहा है। ठीक है, तो ये लिख के आपको पूरा करना है। अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो है विशेषण का। इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करते ही विशेषण जो है वो हमें कहीं लेके जाएगा और विशेषण के बारे में और अधिक जानकारी देगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमने किस तरीके से एक एक टॉपिक पर क्लिक किया और वो जो टॉपिक जिस पर हमने क्लिक किया वो हमें कहीं लेके जाता है और उसके बारे में हमें जानकारी दिलवाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है ये विशेषण का है। यहाँ पर भी वीडियो है और इस वीडियो पर मैंने क्लिक किया। अब देखते हैं ये वीडियो क्या दिखाती है हमें। तो बच्चों मैं आपको बताती हूँ, इस वीडियो में विशेषण के माध्यम से बताया जा रहा है कि दो लड़कियां हैं और ये दोनों आपस में सहेलियां हैं और एक लड़की अपनी सहेली की तारीफ कर रही है, विशेषता बता रही, बोल रही है कि यह मेरी सहेली है, यह पढ़ने में बहुत होशियार है, यह कक्षा में बहुत तेज है। तो होशियार, तेज, ये क्या हो गया? ये अपनी सहेली की विशेषताएं बताने के शब्द हो गए और यही जो है विशेषण वाले शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो वीडियो आप पूरा देखेंगे और आपको उसमें जानकारी मिलेगी, विशेषण से संबंधित जानकारी मिलेगी। विशेषण के भेद यहाँ पर दिए हुए हैं। विशेषण के भेद: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक के भी दो भेद होते हैं, परिमाणवाचक के भी दो भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। आगे यहाँ पर वर्कशीट दी हुई है बच्चों, ये मैं आपको पेज शेयर कर दूंगी और आप बहुत सी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, खुशियों की पाठशाला में किस तरीके से हमने खुशी खुशी, हंसते हंसते बहुत सारी जानकारी हासिल कर ली है। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये पेज मैं शेयर कर दूंगी और आप इसी तरीके से क्लिक करेंगे और हर टॉपिक के बहुत सी जानकारी आप प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा में यही समाप्त करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो।